राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा वो गाना आप कैसे बना है, कौन सा बताओ? मुन्नी बदनाम हुई। नहीं नहीं वो बात नहीं है, बताओ। मेरी 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। एक बेटी अभी अभी गुजरी है, 10 साल से कैंसर से पीड़ित थी। अच्छा 1-2 महीने पहले ही गुजरी है। उसको गुजरने के बाद मेरा जी उठ गया, फिर? तो मैं वहाँ से भाग के इधर आ गई। फिर मेरा जी एकदम, मेरा बेटा इतना निर्लज्ज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता है, इतना निर्लज्ज। और गुटखा। शादी हो गई? हाँ शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। जब 15 साल से वो शराब पी रहा था, हाँ। तो आपने उसका ब्याह कराया क्यों? अब नहीं कराए बिना भी नहीं चलता बाबा। तो चला करके भी कौन सा वो रानी बन के रही वो बेचारी। मेरे को खा जाता, अभी नहीं खा रहा है? अभी भी खा रहा है। तो कम से कम वो लड़की की जिंदगी तो ना खराब वो होती। 2 साल पहले एक डिवोर्स हो गया, फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब हमें, अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। और मैं तो आ गई। अब रही बात अब मेरी, वो पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर। हाँ कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। सही है सही है। मेरे कोई तकलीफ नहीं, पर तकलीफ ये है कि मैं आई तो इसके पापा को रख रहा था वो। हाँ। समझे। मैं उनको बोली आप चलो वृंदावन, पर वो बेटे के मुंह में नहीं आए। समझे। मेरे आने के बाद ही हफ्ता भर मेरे को खबर पड़ती है कि पापा को ले जाके अनाथ आश्रम में देके आ गया बेटा। ये, हाँ ये चीज़ मेरे को इतनी खटक रही है। मैं उससे फ़ोन पे झगड़ा करती हूँ तो मेरे को अनाथ आश्रम का एड्रेस भी नहीं दे रहा। फिर मैं चली गई एक दिन पुलिस चौकी, यहीं पर जाके वहाँ से मैंने एड्रेस लिया, तो उसके पापा से बात की। मैं बोली आप खुश हो? बोला खुश तो नहीं हूँ। मैं बोली तो फिर क्या मिला बेटे के पास लड्डू, मेरे साथ आए क्यों नहीं? तो बोला अब आऊँगा। मैं बोली आ जाओ। बोला मैं अकेला नहीं आ सकता, तू आके मेरे को लेके जा। मैं बोली ठीक है मैं आ जाऊँगी। फिर उनकी आया ने मेरे को बताया, आश्रम की आया ने, बंगाली है ना, बोली बाबा के पास तो कुछ नहीं है, ना साबुन है ना तेल है ना फ़ोन है, ना कोई आता है ना बात करता ना कुछ करता। तो मैंने बेटे को फ़ोन किया, तू एक मेहरबानी मेरे पर कर दे, अपने पापा को वहाँ से निकाल के मथुरा की ट्रेन में बैठा दे, बस मैं यहाँ संभाल लूँगी। मैं बोली अभी मेरे में गट्स है, मैं संभाल लूँगी पापा को। तो मेरे को क्या बोलता, सब शब्द सुनिए आप, तू आके अपने पति को ले जा, मैं बैठाने वाला नहीं हूँ। और जिसमें बाबा उसकी दुकान की कमाई वो खा रहा है नालायक। पापा की पहले की दुकान थी ना, उसके 10,000 आ रहे हैं, वो नालायक 5,000 उधर दे रहा है, 5,000 खा रहा है। पति आए कि नहीं? अभी मैं 24 तारीख को जा रही हूँ, मैं लेके आऊँगी। पति को ले आओ, बेटे को खुश रहने दो आप। हाँ बेटे को मेरे कोई तकलीफ नहीं, तू खुश रह अपनी गुड़िया में, तू अपनी गुड़िया से खुश रह, मैं भी खुश हूँ, मैं अपने भगवान में खुश हूँ। मेरे गुड़िया, गुड़िया कौन? मतलब बहू का नाम गुड़िया। तो सारा मेरे को लगा छोटी गुड़िया। हाँ उस ना वो उसकी छोटी गुड़िया ही है, क्योंकि एक बार डिवोर्स हो चुका, तो एक बार डिवोर्स हो चुका, अब दूसरी पत्नी की मतलब वो समझ में आ गई उसको। तो जो दूसरी पत्नी है, हाँ वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो भी वहाँ कहीं दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड हाँ है। दोनों सेकंड हैंड है। वो रहे खुश, हमें कोई तकलीफ नहीं। मेरे पति को 24 तारीख की मैंने फ्लाइट की टिकट बनवाई है, फ्लाइट से जाके मैं लेके आऊँगी। बच्चे मैंने 70 साल जब निभाया है, ये बच्चे कुछ दिन ना निभाऊँ। सही है। और अब आज आप दोनों पति पत्नी साथ रहो। हाँ, मस्त। हाँ अब आप लोग अलग ना रहो। हाँ नहीं रहेंगे। और हमारे पास बाबा आज हम जितना दिन जिएंगे उसके लिए कोई कमी नहीं है। सही है। पर मैं भी अब एकदम मजबूत हो गई हूँ, बेटे को 1 रुपया भी नहीं दूँ, मेरा अपना तो नहीं दूँ। सही है। मेरा अपना भी नहीं दूँ और मेरे आदमी का भी नहीं दूँ। तो आदमी का तो सब ले चुका वो। ना दुकान का किराया ले रहा खाली। हाँ दुकान तो है ही हमारे पास। अरे दे देना बेटे को। नहीं बाबा उसके पास है, वो खुद बोलता मेरी गुड़िया 2 करोड़ की है। 2 करोड़ की? हाँ 1 करोड़ का घर है उसके पास। अच्छा। हाँ और अच्छा। 1 करोड़ की एफडी है।
अच्छा, मतलब बहू जो आई है उसके हाँ। पास पैसा है। गरीब घर की है। हाँ। पर बेटे ने उसको 2 करोड़ की बना दिया। अच्छा, 1 करोड़ का घर दे दिया। तो अभी तक 2 ही करोड़ की हो पाई अभी वो, की हैं? 2 करोड़ की है। और हम लोग अभी 2 रुपये के हैं, पर हम 2 रुपये में भी खुश है। सही है, सही है। और बेटियां भी साथ दे रही है उसका, सोचो। आपकी बेटी आपका साथ नहीं दे रही है? तो ना मेरा कम दे रही है, उसका ज्यादा दे रही है। नहीं, ठीक है आपकी बेटियां। क्योंकि ना भात बेच करवाना, बात करवाना, माँ से तो कोई मतलब नहीं। सही है, भाई सही है तो राखी बांधना छूट जाएगा। सही है, भाई नाराज हो जाएगा तो राखी किसको बांधेगी। सही है। बेटियां भी साथ में, कोई बात नहीं तक दे, मेरे कोई तकलीफ नहीं। मैं खाली अपने आदमी के बचे कुछ दिन साथ रहना चाहती हूँ बस। नहीं तो ले आओ पति को। हाँ, मैं 24 तारीख की टिकट बन चुकी, क्योंकि ट्रेन में इतनी गर्मी में नहीं जाया जाता अभी। अरे तो ट्रेन में ठंडी वाली एसी भी तो रहती है। नहीं नहीं, प्लेन की टिकट करवा ली। प्लेन वाली? हाँ तब प्लेन में भी एसी है, ट्रेन वाली भी तो हाँ, होती है। ना प्लेन में ज़्यादा, मेरी भी तो उम्र हो रही है ना बाबा, तो मैं प्लेन से जाकर प्लेन से ही लेके आऊँगी। अच्छा, ले आओ, जाओ। हाँ, बस यहीं पर रहेंगे हम लोग। कहाँ? और रहते हैं। ठीक क्या है। आश्रम में रहते हैं। सही है, सही है। हाँ, सारा दिन इधर घूमते हैं। आश्रम में वो गद्दे ले रखे हैं 100-100 रुपये वाले, उसमें रहते हैं। खुश रहो। और अब रूम ले लेंगे यहाँ पर। सही है, यहाँ पर किराए का 5,000-6,000 में एक रूम ले लेंगे। सही है। बस आशीर्वाद दीजिए बाबा। बिल्कुल मैया, और ये आशीर्वाद आप दो हमें। नहीं, ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए, ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे पूरे हाँ। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। राधे राधे बाबा, राधे। बोल देंगे तुम्बा तुम्बा मैया को। तुम्बा तुम्बा उम्मा उम्मा। बोल देंगे। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है? अल्लाह और भगवान में क्या अंतर है या एक ही है? नहीं, अलग अलग हैं। अलग अलग ये है कि भगवान जो हैं वो 5 अक्षरों से मिलकर बने हैं, भागवान। हम प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। भगवान मतलब ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ईश्वर, जिन्हें राम और कृष्ण और नारायण कहते हैं। भा मतलब भूमि, गा मतलब गगन, वा मतलब वायु, वा मतलब अग्नि, ना मतलब नीर। ये प्रकृति को ही हम भगवान मानते हैं। हम सब में ईश्वर का दर्शन करते हैं। हमारे भगवान सब में रहते, इसलिए हम पीपल की पूजा करते, तुलसी की पूजा करते, समुद्र की पूजा करते, नदियों की पूजा करते, पत्थर की भी पूजा करते हैं, क्योंकि हम अपने ईश्वर को सब में देखते हैं। जबकि वो लोग अपना भगवान सब में नहीं देखते हैं, वो अपने अल्लाह को सब में नहीं देखते। हमारे ईश्वर को हम सब में देखते हैं। ठीक है, तो अंतर ये है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अच्छा, थोड़ा अल्लाह का भी बताइए। हैं? अल्लाह का भी बताइए। वही तो बता रहे थे। हैं? कोई नहीं। वही तो बता रहे थे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अब बताओ। ओके। क्या ओके? कुछ नहीं, समझ आ गया। आ गया? क्या समझ में आया? हाँ हाँ, क्या? बोलो। अभी कुछ नहीं मैं समझ पाया, जो भी होगा देख लेंगे। अभी समझ नहीं पाए? सोचूंगा बस थोड़ा सा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, नहीं समझ में आया? हाँ, ये तो मैं जानता हूँ। हैं? ये तो जानता हूँ। क्या है इसका मतलब? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये तो मैं समझता हूँ। बस भर इतनी समझना, इससे आगे नहीं। चलो, ओके। समझदार राधे हो राधे गुरु तो जी। समझो, नहीं समझदार हो तो ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं झारखंड से हूँ, बलदेव दास से जी। नाम। वो मेरा भतीजा है, थोड़ा बिगड़ गया, उसको समझा। को बिगड़ गया? मेरा भतीजा बिगड़ गया? बिगड़ गया, माँ बाप का बात सुनता ही नहीं है। कहाँ है? बात कराओ। ये बैठो बेटा, इतने लोग बैठे, तुम भी बैठ जाओ। उनसे बात कर रहे हैं ना अभी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। तुम गुंडागर्दी कर रहे हो, यहाँ लड़ने आए हो? फिर चुपचाप सब बैठे हैं ना, तुम भी बैठे रहो। बोलो, बोलो बेटा। समझा दीजिए। हैं? ये बिगड़ गया, इसको समझा दीजिए थोड़ा। घर क्यों में भैया, काहे बिगड़ गए लाला? माँ बाप की बात नहीं मानते?
बोलो। शराब पीते हो? नहीं। मांस खाते हो? जी नहीं। और सिगरेट? नहीं। फिर क्या 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 काम करते हो? पढ़ते हो? नहीं करते हैं अभी। पढ़ाई नहीं करते, पढ़ते नहीं हो? नहीं। अच्छा, फिर क्या करते हो? माँ बाप की बात मानते हो कि नहीं? नहीं मानते हैं। नहीं मानते? भैया मान लो माँ बाप। बोलता है मेरा माँ बाप कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ। अच्छा, बता, ठीक है। आप बड़ा कर दिया और इसको कोई नहीं है बोलता है। ठीक है, ना मानो अच्छा है। कम से कम बेटा अपना ख्याल तो रखो, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो, योग्य बन जाओ। पैसे कमाते हो? जी। कितना कमाते हो? 1000। 1000 रोज का के महीने का? एक दिन का। 1000। क्या काम करते हो? टेंट हाउस में जाते हैं। टेंट हाउस में। तो क्या करते हो? 1000 रुपये महीना, मतलब 30,000 रुपये महीना हुआ, 1000 रुपये दिन के हिसाब से। क्या करते हो पैसों का? पैसा नहीं बचता है। नहीं बचता है? जी नहीं। कहाँ चला जाता है? बोलो बेटा। पैसे बचाना चाहिए बेटा, अपनी मेहनत से जो कमाते हो उसे बचाओ। अब है ना, माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है बेटे, माँ बाप के लिए थोड़ा सा सहयोग करो, माँ बाप का सेवा करो, बात सुन लो। सही रास्ते पर ही तो चलने का बोल रहे हैं ना माँ बाप। आप दोस्तों के संग में बिगड़ जाओगे तो नुकसान किसका होगा? आपका ही तो होगा ना। इसलिए गलत रास्ते पर नहीं चलना, ठीक है? जी। चलो आ जाओ इस तरफ। बोलो, ये बात कराओ भैया को। हैं जी, बात करो। बैठो, अभी बात करें। सब बैठो, अभी बात करेंगे। बोलो। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। आपके चरणों में इस दास का प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो जी। मेरा नाम पंकज पांडे है, मैं शाहजहाँपुर से आया हूँ। जी। जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ सच और झूठ में क्या फ़र्क होता है? हैं? सच और झूठ में क्या फ़र्क होता है? सच और झूठ में क्या फ़र्क होता है? भाई सच तो पुण्य है, झूठ पाप है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साँच है, प्रभुता के हृदय आप। तो सत्य पुण्य है और झूठ पाप है। जी। और कुछ? और बहुत सारे सवाल हैं हमारे, मैं भूल गया हूँ। पूछ लो। कभी याद आएगा तो फिर मिलने आ जाएंगे आपसे। हाँ, आते रहो। जी, श्री राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। बोलो। जी, हम जिला भिंड से आए हैं। हमारे घर में मतलब माता पिता हमें मारते पीटते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ मतलब हमें क्या पाला गया था उस घर में, जिसमें हम जन्म लिया था उस घर में नहीं हमें पाला गया। किसने पाला आपको? जी, हमें किसी मुसलमान लोगों ने, मतलब मेरी माँ कुंवारी लड़की थी, कुंवारी लड़की की पैदाइश थी महाराज जी हम। अच्छा। जी, हमें बताया गया था। तो आपकी माँ कुंवारी थी तो वो क्या थी, हिंदू थी कि मुसलमान थी? मुसलमान थी जी। मतलब एक दिन के थे, हाल ही हॉस्पिटल में से और किसी को दे दिया था। तो फिर आपको पाला पोसा किसने? जाट लोगों ने पाला था मुझे। जाट ने? जी। तो अब आप पूछना क्या चाहते हो मेरे से? पूछना में जाते हैं, हमें क्या बड़ा कर दिया तो अब रखते नहीं है, मारा पिट्टी करते हैं हमारी, क्योंकि उनके 2 बच्चे और पैदा तो हो गए ना। आपको मारते हैं? जी। कौन? मम्मी पापा जिन्होंने पाला है। जिसने पाला है। जी। अब क्यों मारते हैं? मारते इसलिए मतलब हम जो कुछ बात होती है तो हम बोल देते हैं तो हमें मारा पिट्टी करते हैं, और घर में रहते हैं तो बोलते हैं कलंकी सत्यानाशी। तो नहीं, तो आपको किसने बताया कि आप उनके बेटे नहीं हो? जी, जो हमें लेके आए थे ना उसने बताया था। कौन लेके आए थे? मतलब कोई थी, मतलब वो भी मुसलमान थी, तो उसने अपनी लड़की को दे दिया था मुझे। तब आप कितने बड़े थे? तब हम छोटे थे, 2 दिन के भी नहीं तो थे। फिर आप कैसे, उनकी बात हो सकता है वो आपको गलत बोल रहे हो? गलत नहीं सर, सच बात है। और जो उन्होंने मुझे पाला था ना वो मुझे लेने भी आए थे। फिर आप उनके साथ गए क्यों नहीं? नहीं गए, क्योंकि जब हमें छोटों में छोड़ दिया तो हम बड़े होके तब थोड़ी ना जाएंगे। जिस घर में हम जान पहचान नहीं, हमारी कोई जनी, उस घर में थोड़ी जाएंगे प्रभु जी। जिसमें हमें ममता का प्यार नहीं मिला, जिसने हमें एक दिन का दूध नहीं पिलाया, अपने उस घर में कैसे चले जाएंगे आप बताइए गुरु जी। सही है। तो फिर जहाँ हो, जिसने पाला पोसा, तो उनके साथ रहो ना अच्छे से। वो लोग मारा पिट्टी करते हैं। एक्चुअली क्या, मेरे जिन्होंने पाला था ना वो भी एक्सपायर हो गए फांसी लगा के। तो वो मर गए। तो दादी है ना जो जिस घर में पाला है, तो बोलती है तूने मेरा लड़का खा लिया। और बुआ मेरी ख़त्म हो गई तो बोलती है तूने मेरे लड़की खा ली। सत्यानाशी कलंक आप ना घर में ऐसे बोलते हैं। कितने साल के हो? हम हो गए 18 साल के। आप कुछ काम करो, आप
काम क्या प्रभु जी, हम आश्रम में रहना चाहते हैं, या तो मुझे कोई वॉचमैन की नौकरी दो, गार्ड की दिलवा दीजिए। काम नशा करते पत्ती हो? कुछ नहीं करते प्रभु जी। हम्म। जी, मारा पिट्टी घर में जाते हैं ना, जैसे क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल। हाँ, और घर में जाते हैं ना तो 1-2 दिन रुकते नहीं देते, मतलब मेरे चाचा है ना तो वो गाली वाली देता है। जी, ठीक है, राधे है। राधे प्रभु जी। ठीक, खुश रहो। श्री राधे प्रभु जी। जी, भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है? जब हम भगवान को याद करें वो भक्ति है, जब भगवान हमें याद करने लग जाएं तो भक्ति की पराकाष्ठा है। जैसे गोपियों ने याद किया कृष्ण को, ये भक्ति थी। पर जब गोपियाँ काम कर रही थीं अपना, पर भगवान बांसुरी बजाकर गोपियों को याद कर रहे थे रास रचाने के टाइम। तो भगवान ने जब गोपियों को याद किया, वही भक्ति की पराकाष्ठा है। और गोपियों ने सब छोड़ करके, पुत्र को, परिवार को सब छोड़कर भगवान की ओर दौड़ी, यही पराकाष्ठा है। भरत जी ने सब छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, और राम जी की तरफ चित्रकूट की ओर दौड़े, वही भक्ति की पराकाष्ठा है। तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि भगवान हमें याद कर रहे हैं? बस भगवान सबको याद करते हैं। जब आप भगवान, जैसे राम, अवश्य। जैसे भरत जी राम को याद करते हैं ना, तो राम जी भी तो भरत जी को याद करते हैं। हनुमान जी राम जी को याद करते हैं, तो राम जी भी तो हनुमान जी को याद करते हैं। मीराबाई कृष्ण को याद करती हैं, तो क्या कृष्ण भगवान मीरा को याद नहीं करते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही है, जब आप भगवान में डूब जाते हैं, सुदामा कृष्ण को याद करते हैं, तो क्या कृष्ण सुदामा को याद नहीं करते थे? सुदामा को याद करते थे, इसलिए स्वयं भगवान कृष्ण ब्राह्मण बनकर आए और सुदामा की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति के मित्र द्वारिकाधीश है, उनके पास भेजो। ये स्वयं भगवान कहने के लिए आए। उनकी आशा हुई। फिर तो हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान भी हमें याद जरूर करते होंगे। 2-3 प्रश्न हो रहे हैं प्रभु जी। जैसे कि भजन में एक तारतम्य लगातार बना रहा था, मतलब बहुत मन लग रहा है, लेकिन उसके बाद तारतम्य टूट जाता है, मन नहीं करता, उसमें बैठने का मन नहीं करता भगवान के सामने। और कभी इतना मन करता है कि बैठे रहो, वहाँ पे कथा भी सुन लो, भागवत पुराण भी कर लो, कुछ अध्याय कर लो उसके। अब जब हटता है तो बहुत क्षीण होने लगता है वो, और बहुत अंदर से गलत व्यवहार से लगता है, मतलब विकलता सत्संग लगती है। करते रहिए, भगवान की कथाएं निरंतर सुनते रहिए। अभी भक्ति का पहला पाठ पढ़ रहे हैं आप। हाँ जी। गीता पढ़िए, रामचरितमानस पढ़िए, सत्संग करिए। जितना अधिक सत्संग करेंगे, जितना अधिक भगवान नाम जप करेंगे। काम करते पैसे कमाते हैं, हाँ जी, दिल्ली में हूँ मैं। काम भी करिए, पैसे भी कमाइए, पर कार्य करते हुए भगवान को याद करते रहिए और सत्संग कथाएं नित्य सुनिए। अगला प्रश्न प्रभु जी, मैं दिल्ली के सरकारी स्कूल में कार्यरत हूँ, तो वहाँ पे जो बच्चे हैं उस स्कूल में 90% विधर्मी हैं, तो वो नॉन वेज भी लाते हैं। और मेरे पास फर्स्ट क्लास है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो टिफ़िन लाते हैं तो सर खोल दो, या जो बोतल है तो वो मुँह से में लगाएंगे सर खोल दो, या कभी थूक भी देते हैं, मतलब जब बच्चे बोलते हैं, क्योंकि उनको तो पता है ही नहीं। अब वो नॉन वेज भी लाते हैं, तो ऐसे में कैसे आप समझ अपना सकते काम हैं? करो, बस आप उन बच्चों को संस्कार देते रहो। आप अच्छे हैं तो आप उनको संस्कार दे सकते हैं। कि खाएं ना खाएं? नहीं, हाँ, वो सब बाद में बताइए यदि वो समझें इस चीज़ को तो। नहीं, वहाँ पे वो एक फैक्टर है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम का ही, कि यदि हम वहाँ पे राम भी बोल दें तो बच्चे बहुत अलर्ट हो आते हैं कि कैसे बोल दिया, क्योंकि वो जो पूरा मेजोरिटी इलाका है वो मुस्लिम का ही है। भाई किसी का इलाका हो, इलाका तो कुत्तों का होता है, कोई शेर का थोड़ी होता है। इसलिए आप ये छोड़ो कि किसका इलाका है, बस आप तो बस अपना काम करिए, उनको बात बात में संस्कार दीजिए। वो तो हाँ। बच्चा हिंदू का है या मुसलमान का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, वो हम तो तो केवल सम्मान बच्चों है। को संस्कार देना जानते हैं। कोई भी बच्चा मेरे सामने कोई भी आके बैठे, हिंदू बैठे, मुस्लिम वो बैठे, तो सिख सम्मान बैठे, रहेगा। ईसाई बैठे, अवश्य। जो बैठे हमारे पास तो केवल संस्कार सबके लिए है। क्या मुसलमान के लिए सत्य बोलने का कार्य नहीं करना चाहिए? क्या मुसलमान के लिए सत्य नहीं है? क्या मुसलमान के लिए दया नहीं है? क्या मुसलमान के लिए धर्म का रास्ता नहीं है? सबके लिए है। हमारी बस ड्यूटी रस यही है, खान। बट वो जो खाना लाते हैं ना, बस कह रहे खोलो, अब कितनी बार हाथ धोएंगे हम भी, मान लो कभी हम भी पानी पियेंगे अपनी बोतल से, बोतल छू ली, तो उसके लिए कभी कभी लगता है। कोई बात नहीं, ये अपराध नहीं है, वो बच्चे हैं, आप तो उनकी हेल्प करते हैं, करते रहिए बस। दो प्रश्न और प्रभु जी। जैसे कि हम वृंदावन आए, बांके बिहारी जी गए, राधा वल्लभ जी गए, श्री राधा रमन जी गए, तो वहाँ पे एक ही जगह सबको भागवत करके, मतलब दृष्टि रख के एक जगह प्रसाद चढ़ा दिया, हर जगह अलग अलग प्रसाद चढ़ाएं,
एक जगह चढ़ा दिया, सब जगह चढ़ गया बस। तो दूसरी जगह अनिवार्य नहीं है। बस और दीक्षा के बाद 4 बजे उठना आवश्यक है। हैं? दीक्षा लेने के बाद मान लो दीक्षा ले ली, जरूरी नहीं है, और जल्दी उठना सीखे। सूर्य उदय के पहले उठ जाएं, ये नियम बनाओ। ठीक है बाबा। सूर्य उदय के पहले। श्री राधे प्रभु जी, हरे कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया राधे। आपको बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो कथा सुना के सबका जीवन में बहुत बदलाव लाए हो। उसके साथ साथ मेरे पति की भी लाए हो कि जो मुझे 7 दिन के लिए कथा सुनाने के लिए लेकर आए। कभी मेरी बात को सुनते नहीं थे। मैं पहली बार बोली कि मुझे बस एक चीज़ मेरे लिए कर दो, मुझे वृंदावन जाके मुझे 7 दिन की कथा सुना दो बस। तो ले आए पति? हाँ आए मेरे साथ। पति बहुत अच्छे हैं हाँ आपके। बहुत अच्छे मेरे। अच्छे पूछो महाराज जी, मेरे 3 पीढ़ी से लेकर कोई कभी कोई नशा वगैरह नहीं, कोई कुछ चीज़ नहीं है। अच्छे से चल रहा था सब। मेरे पास बस यही था, मेरी बात नहीं मानते थे, लेकिन अब मानने लग गए। अरे बहुत लॉकडाउन से कथा सुनते थे, बहुत मेरी बात सुनने बहुत बारे। इसके लिए मैं उनकी भी धन्यवाद करती हूँ, आपको भी जो कथा सुनाकर इनकी बदलाव लाए हो। हाय मेरे पति इधर बोलो के राधे राधे जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम। जी बरसाने वाली की जय, जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु एक प्रार्थना है आपसे। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, उसने MBA करा हुआ है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा भी है, सबसे व्यवहार अच्छा करता है और मैं भी बड़ा प्यार करता हूँ गुरु जी, लेकिन मुझसे वो बोलता नहीं है बस। अच्छा, बस लेकिन आप बहुत प्यार करते हैं अपने बेटे से। हाँ गुरु जी, पर वो आपसे बोलता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं बोलता? अब वो पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा है, बाकी तो भगवान ने सब कुछ दिया है। मेरे प्रभु ने उसका मैं एहसान भूल नहीं सकता, लेकिन प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मैंने कौन सा अपराध कर दिया। गुरु जी बहुत अच्छा है, उसका कोई भी गलत नहीं कहता, ना कोई गलत है उसमें, ना मुझ में है ना उसमें, फिर भी वो बात नहीं करता, पता नहीं क्यों। तो आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे? हाँ, अब मेरे बेरा बेटा है, तो एक पिता चाहता है कि भाई अपने बच्चे को प्यार करे साथ। तो आप अपना मन भगवान में क्यों नहीं लगा लेते बेटे से हटा के? गुरुजी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और 4 बजे उठते तो हैं, पर मन तो बेटे में ही धरा है ना। नहीं गुरुजी मैं ईश्वर का ध्यान करता हूँ सुबह। फिर नहा के मंदिर जाता हूँ बराबर में, ऐसी वाली बात नहीं। कोई ऐसी बेटे ने बात करना बंद कर दिया, अच्छा है। अच्छा अच्छा। अब अपना पूरा मन समर्पण भगवान में कर दो। बेटा चलो बात भी करना शुरू कर दे, तो बात करके भी क्या मिलेगा आपको? चलो एक प्रभु भगवान की एक इच्छा होती है साहब। भाई देखो, बेटा बात करे आपका, भगवान करें कि बात करने लग जाए। नहीं, उसका तो धर्म है कि वो आपकी बात करे आपसे, आपके पांव धो के पिए, यही पुत्र का धर्म है। वो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन करना चाहिए। लेकिन आपको भी मैं प्रार्थना करूंगा कि अपना मन बेटे से हटाओ और पूर्ण रूप से समर्पण भगवान के चरणों में कर दो। उम्मीद मत करो कि बेटा बात करे, बस भगवान हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे। गुरु जी वो भी वृंदावन आता है सामधाम के लिए, वो भी बड़ा भक्त है, ऐसी वाली बात नहीं। अब क्या कहें, बस थोड़ा कुछ ऐसा आशीर्वाद दें बस कि भगवान की कृपा हो जाए, बस कोई बात हो जाएगी, बोलने लग जाएगा आपसे। ठीक है, धन्यवाद साहब, खुश रहिए। प्रणाम साहब।